नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर ज्योतिष तंत्र। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस दिन से गर्भ धारण करने से अल्पायु और दरिद्र पुत्र जन्म लेता है। अल्पायु का अर्थ होता है कि जिसकी कम आयु हो, या तो बच्चा गर्भ में 6-7 महीने का खराब हो जाता है, बच्चा खराब हो जाता है, अबॉर्शन कराना पड़ सकता है या मिसकैरेज हो जाता है। और दरिद्र पुत्र का अर्थ होता है कि जो गरीब रहे, जो दुखी रहे, जो कमाने के साधन ना जुटा पाए, जो व्यक्ति काफ़ी परेशान रहे, ऐसे पुत्र को जन्म देती है ऐसी माता। तो बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं जब कंसल्ट करते हैं कि हमें सर्व गुण संपन्न पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। देखो, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है ज्योतिष तंत्र, ठीक है, तो मैं, क्योंकि ज्योतिष एक शास्त्र है और इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है, तो मैं कोई भी बात करता हूँ तो मैं उसमें पहले ही बोल देता हूँ कि भाई ये वीडियो ज्योतिष पर आधारित है। अगर कोई साइंटिफिक वीडियो होती है तो मैं वहाँ भी बोल देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये साइंस पर आधारित है, ठीक है। साइंस का हम अर्थ लेते हैं विज्ञान। जब हमारे ऋषि मुनियों के पास में साइंस जानने का मौका आया तो उन्होंने उसे नाम दिया विज्ञान, ठीक है। विज्ञान मतलब वी मतलब दूसरा, जैसे हम विदेश में बोलते हैं विदेश मतलब दूसरा देश, ऐसे ही विज्ञान मतलब दूसरा ज्ञान, कि ये वेदों का ज्ञान नहीं है, ठीक है। हालांकि वेदों में भी साइंस भरी पड़ी है अगर आप डीपली देखोगे। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो लोग परेशान रहते हैं अपनी होने वाली संतान के भविष्य के विषय में, कि भाई हमें हमारा पुत्र पैसा कमाएगा या हमारी संतान पैसा कमाएगी या नहीं, या उसके हालात कैसे होंगे, उन सब के विषय में बात करने वाले हैं। दर्शकों, इस सारी बात को हम एक सेंटेंस में जोड़कर देखते हैं कि भाग्य में अल्पायु और दरिद्र पुत्र कैसे आ जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य बनता है कर्म से, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि कोई भी हमारे जीवन में घटना घटती है तो उस घटना का जो बीज है, जो कारण है, वो कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, कुछ जन्म पहले बूझ जाता है, तब वो हमारे सामने घटना के रूप में घटित होता है, जिसे हम ज्योतिष के माध्यम से देख पाते हैं कि भाई किसी चीज़ का सुख होगा नहीं होगा, दुर्घटना होगी नहीं होगी, या विवाह होगा या नहीं होगा, संतान होगी या नहीं होगा, ये सब चीज़ें, पैसा अधिक कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, दरिद्र होगा या अल्पायु होगा, वो सब चीज़ें, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, भाग्य कर्म से बनता है। और सनातन धर्म में हम एक बात और करते हैं कि कर्म सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं, ठीक है। कि आपने देखा होगा ज़्यादातर मंगलवार को जो नाई की दुकान है वो बंद रहती है, ठीक है, क्योंकि मंगलवार यानी कि मंगल का वार, मंगल जो ग्रह हैं उनका वार, और जो नाई होता है, जो बाल काटने वाला होता है, वो रिप्रेजेंटेड बाय होता है मंगल के, यानी कि नाई को रिप्रेजेंट करता है मंगल, ठीक है। तो वो उस दिन की छुट्टी रखते हैं। बहुत से लोग मंगल आदि का व्रत भी रखते हैं, तो और हनुमान जी की या माँ दुर्गा की पूजा भी होती है, इसी कारण से वो छुट्टी भी रखते हैं बालों की, भाई इस दिन बाल नहीं कटाने चाहिए। कुछ लोग गुरुवार के दिन छुट्टी रखते हैं कि भाई इस दिन हमें बाल नहीं कटाने चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। ऐसे ही हैं 16 संस्कार, पूजा पाठ के विधि विधान, साधनाएं, मंत्र जप, ग्रहण काल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भक्ष्य अभक्ष्य, भक्ष्य मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई जो नॉनवेज होता है वो क्यों नहीं खाना चाहिए, शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है
लिखा है, मनुस्मृति में लिखा गया है कि जब हम किसी का मांस खाते हैं तो मांस जो हमें प्राप्त होता है वो हिंसा से प्राप्त होता है। ठीक है, मान लो कोई मुर्गा खाता है या कोई बकरा खाता है तो उसके लिए उसे काटना पड़ता है, उसे मारना पड़ता है, उसकी गर्दन काटनी पड़ती है, तो वहाँ हिंसक कर्म जुड़ जाता है। और जो लोग मांस खाते हैं वो भी कारण बन जाते हैं फिर हिंसा होने के लिए। ठीक है, अगर हम कोई भोजन हिंसा करके या किसी जीव की हत्या करके पाप कर्म करके कोई भोजन प्राप्त करते हैं तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो यही होता है हमारे शास्त्रों में वर्णित। ऐसे ही 16 संस्कार भी वर्णित हैं, आपको पता होगा, गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, तो उनमें से एक है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान जो होना चाहिए यानी कि प्रेगनेंसी, गर्भाधान का मतलब होता है प्रेगनेंसी, जब हम कंसीव करते हैं तो वो जो होना चाहिए वो शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, शुभ दिन में होना चाहिए, शुभ ग्रह स्थिति में होना चाहिए, शुभ लगन में होना चाहिए। ठीक है, अच्छी स्थिति होनी चाहिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, शास्त्रों में क्या कहा गया है कि जो स्त्री मासिक धर्म से गिनकर चौथी रात्रि को, मान लो यहाँ पे पीरियड आते हैं, ये पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जो चौथी रात्रि को स्त्री गर्भाधान संस्कार करेगी या गर्भधारण करती है वह अल्पायु और दरिद्र पुत्र को जन्म देती है। ठीक है, उसके पीछे जो कारण है वो आध्यात्मिक कारण भी है, आप साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले साइंस योग को नहीं मानती थी, आज डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भाई योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सब करो, पहले तो नहीं मानते थे। ठीक है, पहले जो स्वर ज्ञान है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, अनुम विलोम, ये सब जो है पहले ये डॉक्टर नहीं मानते थे, क्योंकि पुराने जो डॉक्टर थे, जो एलोपैथिक डॉक्टर थे, ये नहीं मानते कि भाई ऐसे तो नॉर्मली ये सांस छोड़ना ही होता है, नाक से हवा आनी जानी, चाहे धीरे से कर लो चाहे जोर से कर लो, 1 से पहुँचा लो, 2 से पहुँचा लो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसके लाभ आए तो सबकी आंखें खुल गई। ठीक है, तो ऐसे ही ये है कि जब कोई स्त्री पीरियड के दिन से गिनकर जब चौथी रात्रि को गर्भाधान संस्कार करती है, गर्भधारण करती है, तो उसकी जो होने वाली जो संतान है वह अल्पायु होती है या फिर दरिद्र होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा बेटा 1 महीने का हो गया था और वो पैदा होते ही मर गया, ऐसा क्यों? ठीक है, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो 4th रात्रि होती है, ठीक है, 4th रात्रि में कुछ जो पंच तत्व होते हैं उनमें से मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ, क्योंकि वो लोगों ने कम देखी है पंच तत्व वाली, और जबकि वो बहुत डीप मैंने समझाया है उसमें कि लोगों को गर्भपात क्यों हो जाता है या गर्भधारण क्यों नहीं होता या अल्पायु बच्चे क्यों हो जाते हैं। तो वो पंच तत्वों के कारण, क्योंकि पंच तत्व बिगड़े हुए रहते हैं चौथी रात्रि को, तो अगर उस दिन आप जो है गर्भधारण करते हो तो इस प्रकार का आपको पुत्र होता है। ठीक है, आप वीडियोस को रिलेट करके देख सकते हो कि उस वीडियो में क्या बताया था या पंच तत्वों में क्या बताया था, और क्योंकि इतना समय किसी को होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो सोचते हैं अच्छा पीरियड की डेट से गिनकर 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात को ट्राई करना, बस कर लो। ठीक है, इनके अंदर भी अलग अलग टाइप के पुत्र या पुत्री जन्म लेती हैं। ठीक है, पीरियड की डेट से गिनकर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, ऐसे जो है अलग अलग संतानें, अलग अलग टाइप की संतानें पैदा होती हैं। सीरियल वाइज आपके पास में संतान की ये वीडियो आती रहेंगी, आप देखते रहना और अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना आपके लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी छोड़नी है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट अपनी वीडियोस में बोला है कि पीरियड की डेट से गिनकर डायरेक्ट 8वें दिन ट्राई करें या 10वें दिन ट्राई करें या 12वें दिन। शुरू के जो 7 दिन होते हैं वो छोड़ देने चाहिए। अब
क्यों छोड़ देने चाहिए, तो ये पहले वाली वीडियो है क्यों छोड़ देने चाहिए। क्योंकि जो 4th रात्रि होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि स्त्रियों के जो पीरियड होते हैं वो 1 दिन से लेकर 3 दिन तक चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो चौथी रात्रि होती है, बहुत सी 90% स्त्रियां शुद्ध हो जाती हैं, अपने बाल वगैरह धो लेती हैं। तो लेकिन उसके लिए भी ये मना किया गया है, क्योंकि नॉर्मली जो है पीरियड का जो समय है वो 1 सप्ताह का है, यानी कि 7 दिन का है। 7 दिन जो है वह स्त्री अशुद्ध होती है, ठीक है। बहुत सी स्त्रियों को 7 दिन लगातार पीरियड आते हैं, उसके बाद वो शुद्ध होती है, 8वें दिन से वो शुद्ध होती है, ठीक है। जिनको नहीं आते वो सोचेंगे 7 दिन तो किसी को नहीं आते, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है, ऐसे केसेस देखे हैं। तो आप ये मत कहना कि नहीं आते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं। तो शुरू के जो 7 दिन हैं वो गर्भाधान संस्कार के लिए वर्जित हैं। क्यों वर्जित हैं, पहली वीडियो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि कैसा पुत्र हो जाएगा चौथे दिन ट्राई करोगे तो ऐसा पुत्र हो जाएगा अल्पायु और दरिद्र, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये दिन छोड़ देना चाहिए। जो लोग इनका विचार नहीं करते हैं, फिर उनको जो संतान पैदा होती है फिर वो परेशान होते हैं, वो बोलते हैं हमारी संतान तो अभी पैदा हुई थी, उसने ऐसे कौन से कर्म कर दिए। भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, वो खुद आके सबको फल नहीं देते। भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए, दोष तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, हमारे खुद के कर्मों का फल होता है। सबसे पहले जो कमांड संभालते हैं हमारे जीवन की वो नवग्रह संभालते हैं, और नवग्रह से तभी छूट पाता है इंसान तब वो बहुत अधिक अपने इष्ट देव की भक्ति, आराधना, जप तप आदि करे, तब वो जो है उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। तब व्यक्ति यमलोक न जाकर अपने इष्ट देव के धाम पर पहुंचता है मरने के बाद में, ठीक है। लेकिन ये 9 के 9 ग्रह अगर अलाउ करेंगे तभी आपको इष्ट की प्राप्ति हो पाएगी। मान लो किसी के लगन में गुरु प्लस केतु है तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा, ठीक है, अगर वो अच्छी राशि में बैठे हैं, वो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा, वो बहुत धार्मिक होगा, ठीक है। अगर लगन में मंगल है और प्लस राहु है तो वो मोक्ष के लिए तो कभी ट्राई करेगा ही नहीं, ठीक है। वो बम फोड़ेगा, वो मर्डर करेगा, वो बहुत गुस्सैल होगा, उसके शरीर पे फोड़े फुंसियाँ, कैंसर आदि ये सब चीज़ के योग बनेंगे, क्योंकि ग्रह अलाउ नहीं कर रहे। तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन नहीं ढूंढेगा, वो साधनाएं नहीं करेगा, वो मंत्र जाप नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो ग्रहों के हाथ में दी गई है। इसीलिए बोला जाता है प्लैनेट्स आर द हेल्पिंग हैंड ऑफ द गॉड, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ऐसी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंत में विदा लेते हैं, नमस्कार।